वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का मुकाम हासिल करने पर बोले पीएम मोदी। 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल आंकड़ा नहीं, देश की सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। देश ने नया इतिहास रचा। राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन नए भारत के सामर्थ्य और परिश्रम की पराकाष्ठा को दिखाता है। पीएम मोदी बोले, भारत के कोरोना से लड़ पाने की काबिलियत पर उठे थे सवाल, 100 करोड़ वैक्सीनेशन के हर सवाल का दिया जवाब। अब दुनिया भारत को कोरोना से सुरक्षित मानेगी। फार्म हब के रूप में भारत की स्वीकृति को मिलेगी मजबूती। पीएम बोले, वैक्सीनेशन में हमने नहीं होने दिया कोई भेदभाव, वीआईपी कल्चर नहीं हुआ हावी। 100 करोड़ टीकाकरण उन लोगों को है करारा जवाब जो कह रहे थे भारत जैसे देश में ज्यादा लोग नहीं लगाएंगे वैक्सीन। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी का बताया राज। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को पहली ताकत बनाया। पीएम ने राष्ट्र के नाम संदेश में वैक्सीनेशन की चुनौतियां बताई। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाना भागीरथी काम रहा। एक साल में निराशा का माहौल उत्साह और उमंग में बदला। पिछली बार दिवाली में तनाव था, इस बार विश्वास का भाव। पीएम ने अभी भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कहा, कवच कितना भी आधुनिक हो, युद्ध जारी रहने तक नहीं डाले जाते हथियार। देश में 100 करोड़ टीका लगने पर बोले पीएम मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया के लिए बनेगा मॉडल। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर पीएम मोदी ने कई हिंदी अखबारों में लिखा लेख। कहा, टीकाकरण अभियान ने दिखाई टीम इंडिया की ताकत। पीएम मोदी बोले, भारत ने मात्र 9 महीने में 100 करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल किया। 2020 के हालात को देखते हुए अद्भुत रही टीकाकरण यात्रा। टीकाकरण अभियान से देश और मजबूत होकर उभरा। अविश्वास और भय पैदा करने की कोशिशों के बावजूद लोगों का वैक्सीन पर भरोसा रहा कायम। टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाने वालों पर बरसे पीएम मोदी। कहा, लोगों ने दिखाया, उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो शानदार हो सकते हैं परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज की ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर लगाया 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पोस्टर। पूरे देश में थमी कोरोना की तेज रफ्तार। एक दिन में 15,786 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 231 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन में 12 करोड़ 32 लाख वैक्सीन की डोज लगाकर यूपी नंबर 1 बना। महाराष्ट्र 9 करोड़ 39 लाख से ज्यादा डोज लगाकर दूसरे नंबर पर। दिल्ली के एम्स में मनाया गया 100 करोड़ वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनने का जश्न। स्वास्थ्य कर्मियों ने तिरंगे के साथ पूरे कैंपस में चक्कर लगाया। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में तिरंगे के रंगों की रोशनी से सराबोर हुई ऐतिहासिक इमारतें। फ्रंटलाइन वर्कर्स को एएसआई का ट्रिब्यूट। तिरंगे के रंगों की रोशनी से नहाई हैदराबाद की चार मीनार। दीदार के लिए लगा लोगों का मेला। पुणे का शनिवार वाड़ा भी तिरंगे की रोशनी से सजा। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स को देश का ट्रिब्यूट। श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर तिरंगे की रोशनी में हुआ रोशन। स्वास्थ्य कर्मियों को 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर देशवासियों का ट्रिब्यूट। हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट तिरंगे की रोशनी में जगमगाया। देर रात तक लोगों ने किया दीदार। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन की कामयाबी पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर बनाया भारत का नक्शा। भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगे नारे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के जश्न में शामिल हुआ स्पाइस जेट। स्वास्थ्य मंत्री और स्पाइस जेट के सीएमडी ने दिखाई विक्ट्री साइन। मॉस्को में 28 अक्टूबर से 11 दिन के लिए बंद होंगे स्कूल, रेस्तरां और थिएटर। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से लिया फैसला। अमेरिका में सभी तीनों वैक्सीन के तीसरे डोज का रास्ता साफ। सरकारी पैनल सीडीसी ने की सिफारिश। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से ड्रग्स केस में थोड़ी देर में फिर पूछताछ करेगी एनसीबी। सुबह 11 बजे तलब किया। अनन्या से गुरुवार को करीब 2.25 घंटे हुई पूछताछ। आर्यन ड्रग्स केस के बारे में पूछे गए सवाल। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर से जब्त किया फोन और लैपटॉप। क्रूज ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों की 30 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। एनसीबी के स्पेशल कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। क्रूज ड्रग्स मामले में एक्शन में एनसीबी देर रात एक ड्रग्स तस्कर को हिरासत में लिया। ड्रग्स से संबंधित चैट में मुख्य आरोपी के तौर पर नाम सामने आया। समीर वानखेड़े का जवाब। कहा, नवाब मलिक के आरोप झूठे, कभी नहीं गया दुबई। अधिकारियों से मंजूरी लेकर गया था मालदीव। नवाब मलिक ने फोटो जारी कर समीर वानखेड़े पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, वानखेड़े दुबई के हयात होटल में रुके थे। 10 दिसंबर 2020 की बताई तारीख। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की धमकी। बोले, साल भर में नौकरी जाएगी, जेल भेजे बिना नहीं रुकूंगा। नवाब मलिक की जेल भेजने वाली धमकी पर बोले समीर वानखेड़े, मैं जेल जाने से नहीं डरता। नवाब मलिक बड़े नेता, मुझे भेज सकते हैं जेल। नवाब मलिक को अपनी ही सरकार का नहीं मिला समर्थन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले, जांच का सवाल नहीं, केंद्रीय एजेंसी के जरिए काम कर रहे हैं समीर वानखेड़े। जम्मू कश्मीर में फिर एनकाउंटर। श्रीनगर के चनपोरा इलाके में 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जारी रखा।
पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी। आज सुबह काफी देर तक सुनाई थी गोलियों की जोरदार आवाज। जम्मू कश्मीर में एनआईए के कई ठिकानों पर मारे गए छापे। आतंकी साजिश रचने से जुड़ा है मामला। लश्कर जैश और हिजबुल मुजाहिदीन हिंसक आतंकवादी घटनाओं में है शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे दुनिया के चुनिंदा देशों में है शामिल। अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बार फिर लगा झटका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। टेरर फाइनेंस पर नकेल कसने का आरोप। एफएटीएफ की लिस्ट में जॉर्डन, माली और तुर्की भी शामिल किए गए। ये सभी देश एफएटीएफ के आजाद कार्य योजना पर सहमत हुए। दिल्ली में फिर 35 पैसे बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए के करीब, 1 लीटर डीजल 95 रुपए 62 पैसे। डीजल के दाम बढ़ने पर सब्जियों पर भी असर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने कहा, बारिश के अलावा तेल महंगे होने के कारण भी बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। बस्ती में सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले ऑडिटोरियम में लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुसा युवक। बस्ती के एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में गेट पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पहुंचे। मंदिर निर्माण का लिया जायजा। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन की सियासी जंग तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर अमरिंदर को तीनों कृषि कानूनों का शिल्पकार बताया। अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर पलटवार। सिद्धू को फ्रॉड और धोखेबाज कहा। मेरे 15 साल पुराने बयान को किसान कानून विरोधी बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर किया अटैक। अवसरवाद की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी में 14 साल रहने के बाद सिद्धू को कांग्रेस ने शामिल किया। अमरिंदर सिंह ने कहा, सिद्धू केवल खुद के प्रति वफादार। कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा न करके खुद का नुकसान किया। सिद्धू को फिर बताया स्थिर आदमी। दिल्ली में आज राहुल गांधी से मिलेंगे गुजरात कांग्रेस के नेता। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के पहले करेंगे बातचीत। महिलाओं को 40% टिकट के बाद प्रियंका गांधी का नया ऐलान। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 12वीं की सभी छात्राओं को देंगे स्मार्टफोन। प्रियंका गांधी ने कहा, ग्रेजुएट कर रही छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। प्रियंका बोली, छात्राओं ने पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन बताया जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान, 95% लोगों को तेल की जरूरत नहीं, केवल अमीर लोग 4 व्हीलर्स पर चलते हैं। उपेंद्र तिवारी की अजीबोगरीब दलील, लोगों को वैक्सीन फ्री लगी, इसकी तुलना प्रति व्यक्ति आय से करेंगे तो तेल की कीमत सबसे कम। योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और ये लोग मस्त है, आम लोगों की तकलीफों से दूर है। योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने के लिए किया सस्पेंड। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर गए थे योगेंद्र यादव। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान एक शख्स की पिटाई, जख्मी हालत में कराया गया भर्ती। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। मुंबई में भारत और ब्रिटिश सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। ब्रिटिश रॉयल नेवी का विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 65। कपकोट में 5 और सैलानियों के शव बरामद। उत्तराखंड के बागेश्वर में ग्लेशियर पर 5 टूरिस्ट की गई जान। एक लापता होने की खबर। अभी भी 65 पर्यटकों के फंसे होने की खबर। उत्तरकाशी के हर्षल से एक ट्रैक्टर को किया गया रेस्क्यू। SDRF की टीम ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उधम सिंह नगर में आपदा पीड़ितों के लिए पुलिस की पहल, रिलीफ कैंप लगाकर की लोगों की मदद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आपदा की चपेट में आए लोग हुए परेशान। पानी में बहा घर का सामान, लोगों के प्रशासन से मदद की अपील। मुरादाबाद में किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार, किसानों के धान की फसल बर्बाद, सरकार से मदद की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। बारिश और बाढ़ से हुई है तबाही का लिया जायजा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब बाढ़ मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर खुद ही मददगार बनना है तो सरकार का क्या काम। नेपाल में बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। आपदा की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 104। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी में 80 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल में आज भी भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केरल के कोची में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश, मुठभेड़ में गोली लगने के कारण घायल। महिला की हत्या और लूट के आरोप में पुलिस ने बदमाश को देर रात तक किया था गिरफ्तार। हत्याकांड में शामिल हथियार बरामद करने गई थी पुलिस। साइबर अटैक के खिलाफ इंदौर पुलिस की मुहिम। स्कूल टीचर्स को पुलिस कर रही है ट्रेन। शिक्षकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करने की कोशिश।
मुंबई में सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी महिला। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में क्लीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन, स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। वॉलंटियर्स ने कचरा साफ किया। पुणे में बदमाशों ने बैंक से गन पॉइंट पर कैश और सोना लूटा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में करोड़ों के नकली नोट के साथ 6 लोग हुए गिरफ्तार। फेक नोट प्रिंटर भी बरामद। कर्नाटक के शिमोगा में स्कूलों में 18 महीने बाद फिर से शुरू की गई मिड डे मील सेवा। स्टूडेंट्स को खिलाया गया खाना। महामारी के दौरान लगाई गई थी पाबंदी। यूपी के प्रयागराज में डेंगू का डंक। सरकारी अस्पताल में 41 नए मरीज भर्ती। अब तक 250 से ज्यादा लोग हुए डेंगू के शिकार। डेंगू वार्ड में नेट लगाकर मरीजों को रखा गया। ज्यादा मरीज आने की वजह से अस्पतालों में बेड की समस्या। सीएमएस ने कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए मरीजों को करनी पड़ रही है काउंसलिंग। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में देवी देवताओं समेत हजारों लोगों ने भाग लिया। गुरुवार को पारंपरिक लंका दहन संपन्न हुआ। लाल किले पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस की बाइक रैली। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए पहुंचेगी गुजरात। 18 अक्टूबर को 30 बाइकर्स के साथ उरी से शुरू हुई थी रैली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और आईएसआई चीफ फैज हमीद पहुंचे काबुल। तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री से की मुलाकात के बाद महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रहेगा। पाकिस्तान के साथ इसे खुला रखेंगे। अफगानिस्तान को 5 अरब रुपए की मदद भी करेगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती। डॉक्टरी जांच के बाद महारानी को मिली अस्पताल से छुट्टी। बकिंघम पैलेस ने दी जानकारी। हेती में ईंधन की कमी और किडनैपिंग के आरोपों पर हिंसक प्रदर्शन। भीड़ ने सड़क जाम कर की आगजनी। ग्रीस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स। स्टाफ की कमी और अनिवार्य वैक्सीनेशन का किया विरोध। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकलते लावा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। करीब 500 लोग घर छोड़ने पर मजबूर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दर्शकों के लिए खोला गया ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक देखने आने वाले लोगों को मिलेगा अलग तरह का अनुभव। फ्रांस के पेरिस में एक डायनासोर कंकाल को किया गया नीलाम। 77 लाख अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड बोली लगी। T20 विश्व कप के सुपर 12 में पहुंची बांग्लादेश की टीम। राउंड 1 के आखिरी मैच में पापुआ न्यू गिनी के 84 रन से हराया। स्कॉटलैंड की टीम ने सुपर 12 में मारी एंट्री। अपने सभी ग्रुप मैच जीतते हुए बनाई जगह। सुपर 12 में श्रीलंका की भी एंट्री तय। ग्रुप में अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर है श्रीलंका। रन रेट भी सबसे बेहतर। श्रीलंका का आज नीदरलैंड की टीम से होगा मुकाबला। नीदरलैंड की टीम दोनों मैच हारकर ग्रुप में आखिरी पायदान पर। राउंड 1 में आज आयरलैंड का नामीबिया से मुकाबला। आयरलैंड की भी सुपर 12 में पहुंचने की संभावना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।